अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च 2026 है, दिन है आज बुध का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उन्होंने जो ईरान की तमाम बैरिया है वो ख़त्म कर दी है, यानी कि उनके जितने भी बैरी जहाज़ हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पे एक जो आबदोज़ है, जंगी आबदोज़, उसको भी अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि वो तबाह की गई है। और साथ में अमेरिका ने यह कहा कि अब उनके लिए कोई रुकावट नहीं है कि उनके बैरी जहाज़ जो हैं वो आगे आकर वो ईरान के ऊपर बमबारी कर सकेंगे। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से अमेरिका का ये दावा मुस्तरद किया गया है, बल्कि अमेरिका अब ये भी कह रहा है कि वो खुद आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को होती है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को भी तेल की जितनी सप्लाई होती है वो आबनाए हुर्मुज़ से होती है। और इस हवाले से ही पाकिस्तान ने आज सऊदी अरब से रिक्वेस्ट भी की है, क्योंकि पाकिस्तान की जो तेल की सप्लाई है वो काफ़ी मुतासर हो रही है। तो सऊदी अरब ने भी यकीन दिलाया है कि वो जो पाकिस्तान की सप्लाई है उसके लिए कोई मुतबादिल जो रास्ता है वो ज़रूर तलाश करेगा और पाकिस्तान की जो तेल की सप्लाई है वो मुतासर नहीं होगी। तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खुद खुलवाएंगे और इस तरीके से खुलवाएंगे कि जितने भी वहाँ से तिजारती जहाज़ गुजर रहे हैं उनके साथ अमेरिका के जो फाइटर बैरी जहाज़ हैं वो भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो ये अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका का ये दावा मुस्तरद किया है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ पे जो ईरान के जहाज़ खड़े थे उनको तबाह, सारी के सारे जहाज़ों को तबाह किया है, या जो ईरान की बैरी है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। ईरान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि 10 जहाज़ों ने जब ईरान की वार्निंग को नज़रअंदाज किया, यानी जो वहाँ से तिजारती शिप गुजरते हैं, जब उन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज किया तो ईरान की तरफ से उन जहाज़ों पे अटैक किया गया और 10 जहाज़ ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 10 जहाज़ों को वहाँ पे डबो दिया है। और अभी तक ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो ईरानी बहरिया का है, यानी कि अमेरिका के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। जो ऑयल टैंकर्स वहाँ से गुजर रहे थे असल में उनको ईरान ने निशाना बनाया है, और ये 10 ऑयल टैंकर थे जो दूसरी तरफ दुनिया में वो तेल की सप्लाई लेके जा रहे थे, तो उनको निशाना बनाया है ईरान की तरफ से, और वो 10 जहाज़ जो है वो तबाह हो गए हैं और उनको समुंदर बुर्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक और चीज़ भी आपने सुनी, आपने ये देखा कि जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो इसराइली मीडिया ने यह दावा किया, और उन्होंने भी अपने सरकारी ज़राए के ज़रिए से ये दावा किया था कि इस अटैक में जो ईरान के साबिक सदर हैं अहमद नयादी, वो भी उसमें मारे गए थे और एक बहुत बड़ा अटैक था। लेकिन हम देख सकते हैं कि हैरान कुन तौर पर अहमद नयादी जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अहमद नयादी जो है वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, और उनकी हालत देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे उसके बाद, यानी अटैक के बाद जहाँ पे अटैक किया गया था और अहमद नयादी वहाँ पे मौजूद थे और ये उस अटैक से बच निकले हैं। और आप देख सकते हैं उनके कपड़ों से आप उनकी हालत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे अभी अभी वो किसी अटैक से बचे हैं। यहाँ लोगों से वो घुल मिल रहे हैं, और दावा ये किया जा रहा है कि ये अभी की जो ताज़ा वीडियो है इस अटैक के बाद की, ये उसमें अहमद नयादी हैं जो कि ज़िंदा सलामत हैं और अभी तक वो मारे नहीं गए हैं। यानी कि जो इसराइल ने इनके हवाले से दावा किया था ये दावा भी झूठा निकला है। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदी अरब जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने का सोच रहा है, यानी जवाब देने का सोच रहा है। सऊदी काबीना का इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो सऊदी अरब के वली अहद हैं और वज़ीर आज़म हैं शहज़ादा सलमान, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए से इसकी सदारत की और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि ईरानी जारहियत का जवाब देने का हक़ सऊदी अरब रखता है। यानी सऊदी अरब भी अब तैयारी पकड़ रहे हैं कि वो अमेरिका और इसराइल की जंग में वो ईरान के साथ, ईरान के ख़िलाफ़ वो खड़ा हो जाएगा और अमेरिका और इसराइल के साथ वो शरीक हो जाएगा। यानी एक मुसलमान मुल्क जो है वो दुश्मनों के साथ मिलकर वो ईरान के ऊपर वो अटैक करेगा। बार बार जो है वो सऊदी अरब की तरफ से वार्निंग्स दी जा रही थी, और अभी ये बात की गई है कि सऊदी अरब जवाब देने का हक़ रखता है, और उनकी काबीना ने ये बात की है, वहाँ पर ये फ़ैसला किया है कि बार बार हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से
اور سعودی عرب اس کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ یعنی وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ کسی بھی وقت سعودی عرب کی طرف سے بھی اٹیکس ایران کے اوپر شروع ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے اگر ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ اٹیکس کر رہے تھے تو اب سعودی عرب بھی تیسرا ملک ہوگا جو ایران کے اوپر اٹیک کر رہا ہوگا۔ یعنی ایران کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی امریکہ اور اسرائیل کا پلان تھا کہ کسی طرح جو مسلمان ممالک ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور امریکہ اور اسرائیل اس میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کل UAE کے حکام نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں بھی انہوں نے ایران کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ جو ایران کی طرف سے میزائل اور ڈرونز آ رہے تھے وہ سارے کے سارے مار گرائے گئے ہیں۔ یعنی کہ ایران کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرونز اور میزائل جو فائر کیے جا رہے ہیں یہ وہاں پر جو امریکی اڈے ہیں یا امریکی بیسز ہیں یا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ امریکہ کا، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن UAE کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ان ڈرونز اور ان میزائلوں کو وہ مار رہے ہیں۔ تو مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل اور امریکی اہداف پر 40 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ یعنی بڑے جو میزائل ہیں ایران کے، انہوں نے 40 سے زائد 24 گھنٹوں کے اندر یہ میزائل داغے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کے اوپر، اور اس صورت میں امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا کافی نقصان ہوا ہے۔ رات کو ہم نے دیکھا کہ جب ایران نے اٹیک کیا تو اس میں جو امریکہ کا جو CIA سینٹر ہے ریاض میں، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا۔ یہ جو CIA سینٹر ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں یہ امریکہ کا سب سے بڑا CIA کا سینٹر ہے، اور امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ اسی CIA سینٹر کی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ اسی کے حوالے سے ایران کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی CIA سینٹر کو استعمال کر کے جو امام خمینی ہیں ان کی تمام تر نقل و حرکت کا اس کے اوپر نظر رکھی گئی، یہیں سے ساری انٹیلیجنس کی گئی، یہیں سے ساری جاسوسی کی گئی، اور اسی سینٹر کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی امام جو خمینی ہیں وہ اس اٹیک میں، اسرائیل اور امریکہ کے اٹیک میں مارے گئے ہیں، اور اسی CIA کو اٹیک کیا گیا ہے، اور اس پر امریکہ میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ CNN اور فاکس نیوز اس وقت جو ہے وہ جو ٹرمپ انتظامیہ اس پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک جو کی سینٹر تھا امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں، اس کو ایران کی طرف سے تباہ کر دیا گیا ہے، اور اب مشرق وسطیٰ میں CIA کا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور اس طریقے سے امریکہ اور CIA اب مشرق وسطیٰ میں انٹیلیجنس ان کے پاس نہیں پہنچ سکے گی اس سینٹر کی تباہی کے بعد۔ تو یہ اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔